बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो प्यारी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कोमल और छोटी बहन हैरल। कोमल समझदार, शांत और थोड़ी साहसी थी। हैरल चंचल, हंसमुख और थोड़ी शरारती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। वे हमेशा साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ ही सपने देखती थीं। गांव के पास एक घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कोमल और हेरल को रोमांच बहुत पसंद था। जंगल की ओर एक दिन हेरल, दीदी, क्यों ना हम आज जंगल देखें। सब लोग डरते हैं, पर हमें खुद देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। कोमल पहले तो डर गई, लेकिन फिर बोली। हम साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दोनों बहनें सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ीं। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, पक्षियों की मधुर आवाज। उन्हें लगा लोग तो बेकार में डरते हैं, लेकिन अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन आया है मेरे जंगल में? हेरल ने कोमल का हाथ कसकर पकड़ लिया। चुड़ैल से पहली मुलाकात उनके सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। लंबे सफेद बाल, काले कपड़े और हाथ में लकड़ी की छड़ी। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? उसने भारी आवाज में पूछा। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? उसने भारी आवाज में पूछा। कोमल ने हिम्मत करके कहा। हम बस जंगल देखने आई हैं। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। चुड़ैल ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। लोग मुझसे डरते हैं, पर क्या तुम भी डरती हो? हैरल ने कहा। थोड़ा सा, पर आप हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी ना? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग मुझे समझे बिना ही बुरा मानते हैं। चुड़ैल उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी के अंदर जड़ी बूटियां, रंग बिरंगी बोतलें और पुरानी किताबें थीं, लेकिन वहां कोई डरावनी चीज नहीं थी। चुड़ैल बोली। मैं पहले गांव की वैद्य थी, लोगों का इलाज करती थी, लेकिन जब एक बार फसल खराब हुई तो लोगों ने मुझे दोषी ठहरा दिया। मुझे चुड़ैल कहकर इस जंगल में भगा दिया। कोमल और हैरल को बहुत बुरा लगा। तो आप बुरी नहीं हैं। चुड़ैल मुस्कुराई। नहीं, मैं सिर्फ अकेली हूँ। उस दिन से दोनों बहनें रोज जंगल आने लगीं। चुड़ैल उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में सिखाती, पक्षियों की भाषा समझना सिखाती, पेड़ों से बातें करना सिखाती। हेरल तो बहुत खुश रहती। कोमल ध्यान से सब सीखती। धीरे धीरे जंगल उन्हें अपना घर सा लगने लगा। गांव में संकट। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। लोग बहुत बीमार पड़ने लगे। गांव का वैद्य भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कोमल बोली। हमें चुड़ैल दादी से मदद लेनी चाहिए। हाँ, वो तो असली वैद्य हैं। दोनों दौड़कर जंगल पहुंची। दादी, गांव वाले बीमार हैं। आप ही मदद कर सकती हैं। चुड़ैल कुछ देर चुप रही। उन्होंने मुझे भगा दिया था। कोमल ने कहा। पर अच्छे लोग गलतियों को माफ कर देते हैं। चुड़ैल की आंखें भर आईं। ठीक है, मैं चलूंगी। इलाज और सच्चाई। चुड़ैल ने जड़ी बूटियों से दवाई बनाई। गांव जाकर सबका इलाज किया। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। चुड़ैल मुस्कुराई। गलती इंसान से ही होती है। अब चुड़ैल फिर से गांव में रहने लगी। लोग उन्हें दादी माँ कहकर बुलाने लगे। कोमल और हैरल बहुत खुश थीं। हैरल बोली। देखा दीदी, अगर हम डर जाते तो ये सब कभी नहीं होता। कोमल ने कहा। सच्ची दोस्ती डर से बड़ी होती है। किसी को भी बिना जाने बुरा नहीं समझना चाहिए। डर कई बार सिर्फ अफवाह होता है। सच्ची दोस्ती दुनिया बदल सकती है। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह कोमल, हेरल और जंगल की चुड़ैल की दोस्ती की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई।